हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 7 श्लोक नंबर 41। अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वाध्वराज्यसिक्तम् तं यज्ञं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। तो एक्चुअली अग्नि रूप में भी भगवान का वैकुंठ में स्वांस है, जिस अग्नि का नाम है वरदा। तो भगवान स्वयं ही अग्नि रूप है वैकुंठ में, और जब वैष्णव लोग यज्ञ करते हैं तो उन्हीं यज्ञ का आवाहन, अग्नि का आवाहन करते हैं भगवान विष्णु का। और यहाँ पे जो अग्निदेव बोल रहे हैं, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अग्निदेव और उनका पूरा परिवार मिलाकर 49 अग्निदेव हैं, और ये सभी यज्ञ का जो आहुति वगैरह है वो स्वीकार करने में जो है सेवा देते हैं, भगवान के प्रति सेवा करते हैं। और यहाँ पे अग्निदेव साक्षात मौजूद थे, क्योंकि सभी देवताओं को दक्ष ने अपने यज्ञ में बुलाया था। तो अग्निदेव प्रणाम करते हैं भगवान को और बोलते हैं कि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। अब अग्नि स्वयं है, फिर भी वो बोल रहे अग्नि के समान, अर्थात यहाँ पे वो जैसे वैकुंठ में अग्नि है भगवान, तो ऐसे ही वो भी तेजस्वी प्रज्वलित है, उनको पावर मिला हुआ है। और भगवान ने जिन जिन देवताओं को जो जो डिपार्टमेंट सौंपा है, जैसे अग्निदेव के कारण हम कुकिंग कर पाते हैं, और अग्निदेव जैसे सेवा देते हैं वैसे सूर्यदेव सेवा देते हैं, वरुण देव सेवा देते हैं, वो जल के देवता हैं, और चंद्र भी सेवा देते हैं। तो ऐसे सारे देवता अपने आप में बहुत पावरफुल है, और भगवान से ही, भगवान की कृपा से ही वो पावर प्राप्त हुआ है। हमारे अंदर भी अगर कोई व्यक्ति का बुद्धि बहुत तेज है, कोई बहुत सुंदर गाते हैं, कोई बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, या कुछ भी वो बहुत सामर्थ्यवान हो जाते हैं, वो कृष्ण की कृपा के रूप में देखना चाहिए, ना कि कोई भी व्यक्ति को वो उनका खुद करके जो है अहंकार होना चाहिए, क्योंकि अहंकार से उनका पतन होता है। और इसमें बोला गया है कि मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित, घृत मतलब घी, तो घी मिश्रित आहुतियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की जो हवियाँ है, यजुर्वेद में 5 प्रकार की हवियों का वर्णन है जो हमारे यज्ञ में बहुत ज़रूरत है। वो 5 प्रकार की हवियाँ है। शुद्ध देशी गाय का दूध से बना जो घी है। अभी हम जैसे कुछ यज्ञ करना भी है तो बाज़ार से अगर आप घी खरीदते हैं तो कुछ पता नहीं है उसमें क्या मिश्रण है। एक्चुअली ऐसा घी चाहिए जो गाय का हो, और उसको अच्छे से गाय से ही शुद्ध तरीके से बनाया गया हो। उसमें गाय भी देसी गाय होना चाहिए, कोई जर्सी या ऐसा मिश्रित गाय नहीं होना चाहिए। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है तिल विशेषकर यज्ञ में यूज़ होता है, काला तिल। और तीसरा है जौ, जिसको इंग्लिश में बरले बोलते हैं। और समिधा में होता है, जैसे यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित करना है तो बहुत सारा सेक्रीफिशियल ऊद चाहिए, मतलब लकड़ी चाहिए, पवित्र लकड़ी, और पुजारी बोलते हैं कि आप ये लकड़ी लेके आइएगा, तो यज्ञ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 5वां है धान, जैसे धान मतलब जैसे चावल का धान हो या गेहूं का,
तो ये भी हवि के रूप में प्रयोग होता है। तो यजुर्वेद में ही 5 प्रकार की हवियों का वर्णन है और अग्निदेव कह रहे हैं कि 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं। और यहाँ पे भगवान विष्णु को अग्निदेव और कहते हैं कि आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की गई है। कौन कौन से वैदिक मंत्र? जो हमारे 4 वेद हैं, तो 4 वेदों में जो मंत्र पाए जाते हैं भगवान विष्णु के लिए, जैसे ऋचाएँ, ऋग्वेद से लिए गए मंत्र को बोलते हैं ऋचाएँ। जैसे विष्णु सूक्त है ऋग्वेद में, तो उससे भगवान विष्णु की पूजा होती है। यजुष मतलब यजुर्वेद से लिए गए मंत्र। सामवेद में बहुत सुंदर छंद है जिससे ऋषि मुनिगण भगवान की स्तुति करते हैं। अथर्ववेद से लिए गए मंत्र। और 5वां है सूक्त या स्तोत्र, जैसे पुरुष सूक्त। तो भगवान विष्णु का इस प्रकार से 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से पूजा होती है। और यज्ञ का अर्थ ही है परम भगवान, क्योंकि भगवान यज्ञेश्वर है और सारा यज्ञ केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। विष्णु के विख्यात 1 सहस्त्र दिव्य नाम है, जिनमें से एक नाम यज्ञ है। सहस्त्र विष्णु नाम अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक भगवान का क्या नाम है? यज्ञ भी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। देखिए, भक्ति एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज हमने भक्ति स्वीकार किया और रातों रात हम समस्त विकारों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत जन्मों से बहुत कर्म फल या कर्म जो है उसके बंधन में हम हैं। तो उन समस्त कर्मों से हम मुक्त होने के लिए हमारी भक्ति की तीव्रता हमें बढ़ानी पड़ेगी और उसी हिसाब से ग्रेजुअली हमारे अंदर से समस्त विकार नष्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे विकार नष्ट हो जाएगा ना, वैसे वैसे हम भगवान के जो अनुभूति है वो हृदय में कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम मुक्त हो जाएंगे। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, यही यज्ञ है। जब आप कोई भी कर्म भगवान विष्णु कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध अपने लाभ के लिए नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो युद्ध करने से मना कर दिया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि उत्तिष्ठ और युद्ध करो, उठो युद्ध करो, खड़े हो जाओ, तो उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, ताकि एक धार्मिक राजा जो है युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा पृथ्वी पर राज करे और इस तरह से भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार होगा। तो इस तरह से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो यही यज्ञ है। जब हम कोई भी कर्म कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो जो व्यक्ति इवन उनके पेट पालन की भी सेवा में जो लगे हुए हैं, अगर वो उसका फल भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान के प्रति शरणागत होकर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी यज्ञ में आता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वो अपना जीवन कृष्ण को, जो समस्त विष्णु रूपों का मूल है, कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा देता है और नित्य भगवान की पूजा करके, भगवान को भोग लगाकर वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये शिक्षा प्रदान किया है कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। तो ऐसा लाइफस्टाइल ही हो जाता है जो भी श्रील प्रभुपाद के कहे हुए बातों पर चलते हैं। जैसे आप हमेशा 4 नियम का पालन करते हैं, तो ऑलरेडी पाप जो है नष्ट हो गया, क्योंकि वो पाप हम करते ही नहीं है। मांस खाना या तामसिक भोजन करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध आदि करना। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि रोज गिनकर हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना। तो इस तरह से वो भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भोग लगाते हैं। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन सकता है। भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा करना, आरती करना, अभिषेक करना। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलियुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्तन प्राय है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्ता वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का वो जप करते हैं गिनकर रोज। तो यह यज्ञ भगवान चैतन्य के चित्र अर्थात स्वरूप के समक्ष किया जाता है, जिस तरह अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के अच्छे विग्रह के समक्ष किया जाता है। तो जनरली भक्त लोग मंदिर में बैठकर करते हैं या घर में भी होते हैं, तो भगवान के मंदिर में या भगवान का फोटो रख के
और भगवान का जप करते हैं, जिससे उनको बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलता है। जिस तरह से वो भक्ति में और तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और शुद्ध नाम के लेने के लिए प्रति वो उत्साहित होते हैं। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। श्लोक नंबर 42। देवा उचुः पुरा कल्पपाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतम् त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिलौरगेन्द्राधिशयने पुमांशेषे सिद्धिर्हृदि बिम्बिषिताध्यात्मपदवी सा एवाद्याक्ष्णोर्यपथि सरसि भृत्यानवसीना। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। ये समस्त देवतागण दक्ष की यज्ञस्थली में भगवान का दर्शन पाकर भगवान से बोल रहे हैं अपने स्तुति में। तो भगवान के गुणानुकीर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि समस्त देवता ये कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। तो कई बार जब लोग कन्फ्यूजन होता है कि शायद भगवान विष्णु भी भगवान है और देवतागण भी भगवान हैं। देवतागण भगवान के सेवक हैं। हाँ, इसलिए वो पावरफुल है। वो कोई भौतिक इच्छा विधि विधान से जब इंसान करते हैं तो उसको पूरा कर देते हैं, लेकिन वो भगवान की अनुमति से ही करते हैं और भगवान से ही शक्ति प्राप्त है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष मेरी पूजा करो, देवतागणों की नहीं। तो भगवान साक्षात कहते हैं कि अनन्य भक्ति करो। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जब ब्रह्मा का रात्रि होता है तो नीचे जो लोक है, स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक, सारे लोग पानी में जलमग्न हो जाता है। वो एक प्रकार का प्रलय है, पर ऊपर के लोग जो है जलमग्न नहीं होता है। तो इसमें आंशिक प्रलय का उल्लेख है। जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है, ये सब जलमग्न नहीं होता है। तो इस भौतिक जगत की सृष्टि ही ऐसी हुई है कि हर एक को कोई ना कोई पाप कर्म जानकर करते हैं, अनजाने में करते हैं। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन खाते हैं, जन्म से ही वेजिटेरियन खाते हैं, और लेकिन उनको भी फिर अनजाने में ही पाप लगता है। क्योंकि अगर बाकी में जीव है तो वेजिटेरियन साग में, धान में, सब में जीवात्मा है, चेतन है वो भी। तो इसलिए अगर भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना हम कुछ भी खाते हैं तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि वो पाप खाते हैं। हाँ, भले ही वो इतना बड़ा पाप नहीं है कि वो ब्लड और मांस से बना हुआ जो एक पशु खाता है उसको जितना पाप लगता है, तरु तृण खाने वाले को उतना नहीं लगता। लेकिन ये भौतिक संसार है, यहाँ पे जाने अनजाने में पाप होगा ही। जैसे हम पैदल चलते हैं तो हम कहाँ देखते हैं सड़कों पे कई बार, क्योंकि आजकल शूज़ पहन के चलते हैं लोग, और सड़क में बहुत सारे जीव जंतु होता है, कोई मर जाते होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन वो पाप कैसे नष्ट होगा? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो पाप नष्ट होता है। और जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, कोई भी आहार हो तो भी जो है उसका हमें फल नहीं लगता है। अब देखिए, जितना भी जीव है, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ स्प्राउट्स भोग लगाया भगवान को। स्प्राउट्स तभी तो स्प्राउट्स निकला क्योंकि उसमें चेतना है, तभी तो उसमें से स्प्राउट्स निकलता है। किसी भी ग्रीन मूंग या आप कुछ भी रखिए, तो उनको जब हम कृष्ण को अर्पण करते हैं ना, तो उन सारे आत्माओं को
कहाँ पे वो वृक्ष या ट्रेन के रूप में थे और मनुष्य योनि में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से मनुष्य बाकी जीवात्माओं की भी सेवा करते हैं। जब कोई फूल तोड़ के वो भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो उस फ्लावर को अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तो उसको कितना जन्म जो है 84 लाख योनि है, तो उसमें मतलब ऐसे ग्रेजुअल विकास के साथ वो मनुष्य योनि प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें सभी जीवों का हेल्प करना चाहिए, भगवान की सेवा में तरुतृण को भी लगाना चाहिए। इसलिए जो भी भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके अपना जीवन उनकी सेवा में लगा देता है, भगवान उसकी प्रत्यक्ष रक्षा करते हैं। तो उसे ना तो पाप कर्मों के फलों का डर रह जाता है और ना ही जाने अनजाने में जो भी किया, क्योंकि जानकर तो भक्त करेंगे भी नहीं। और भगवान भगवत गीता में 18.66 श्लोक में बोलते भी है कि आप सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारा पाप के बारे में आप चिंता मत करो, डरो मत, आप मेरे शरण में आओ, यही आपका काम है। आपका काम है मेरे प्रति मतलब सेवा का भाव रखना, बाकी सब पाप जो है मैं नष्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट गंधर्व लोग प्रे करेंगे भगवान विष्णु से 43 श्लोक। गंधर्वा उचुः अंशांशास्ते देव मरिचादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरुगः क्रीडाभाण्डं विश्वम् इदं यस्य बिभुमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवामा। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो एक्चुअली हम सभी लोग भगवान के अंश हैं और भगवान से ही बाकी विस्तार आगे होता है। हम लोग विभिन्नांश हैं, भगवान के कुछ स्वांश विस्तार है। जैसे कृष्ण से 3 विष्णु का प्राकट्य होता है, अलग अलग अवतार का प्राकट्य होता है। तो ऐसे ही गंधर्वों ने कहा कि महादेव, ब्रह्मा, इंद्र, मरीचि, समस्त देवता, समस्त ऋषिगण एक्चुअली आपका ही अंश है और आप ही परम शक्तिमान है। ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे परम शक्तिमान कौन है? भगवान है। और भगवान के लिए सृष्टि को बनाना, सृष्टि को प्रलय लाना, ये खिलवाड़ जैसा है। ऐसे कोई बच्चा समुद्र के तट में बालू से घर बनाते हैं और फिर खुद ही उस पर कूद कूद के तोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान के लिए ये खिलवाड़ जैसा है। और गंधर्वगण कहते हैं हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब समस्त देवी देवता और सबके आराध्य परम पुरुषोत्तम भगवान, और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया गया है, किंतु भगवान विष्णु अथवा कृष्ण इन सभी के स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य। इसका अर्थ ये हुआ कि अकेले भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनका दास है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहला विस्तार होता है बलराम का, और जब बलराम का विस्तार होता है तो बलराम और कृष्ण में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है, वो स्वयं कृष्ण ही है। लेकिन बलराम भी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम भी हमें ये सिखाते हैं, बलराम समस्त वैष्णवों के गुरु हैं। वो सिखाते हैं किस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही हमें बता सकते हैं कैसे उनकी सेवा करना है। या श्रीमती राधा रानी जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो भगवान के वाम पक्ष से अवतरित होती है। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राधा रानी भी कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त है। और राधा रानी ये सिखाती है कि आपको कृष्ण की सेवा किस भावना से करना चाहिए। इसलिए राधा भाव को समझने के लिए स्वयं कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। भागवतम में कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह वचन श्रीमद् भागवत का है
कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है। अतः अकेले कृष्ण की पूजा में सभी अंशों की पूजा सम्मिलित है। अगर आप अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी करते हैं, तो कितने देवता को संतुष्ट करेंगे? क्या सबको एक साथ संतुष्ट करना संभव है? नहीं है। एक भी देवता रुष्ट हो जाए, जैसे दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया था, संतुष्ट किया था, लेकिन शिव जी रुष्ट हो गए तो उनका यज्ञ तहस नहस कर दिया। तो ऐसे ही हम सभी देवताओं को तुष्ट नहीं कर सकते एक ही समय में, लेकिन कृष्ण की सेवा करके हम समस्त देवताओं को, ग्रह, नक्षत्र, सभी को एक ही समय में तुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका सब अंश है। जैसे वृक्ष के जड़ में तरोड़ मूलम, तड़ो मतलब तरुत्रेन के मूल में जब हम पानी डालते हैं तो सारे पत्तों को भी पानी मिल जाता है, शाखाओं को भी मिल जाता है, सबको मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कृष्ण सबके मूल हैं, कृष्ण के ही सब अंश हैं, तो कृष्ण की भक्ति जब करते हैं सब लोग तुष्ट हो जाते हैं, सभी का पूजा उसी में सम्मिलित है। श्लोक नंबर 44। विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थमभिपद्य कले वरेस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैस्वै क्षिप्तोऽभ्यसाद्विषयलालस आत्मा मोहम् युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्युतस्य। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को भ्रमवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वो सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वो दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल है कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। ये जो स्तुति हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए स्तुति है। तो विद्याधरों ने बोला कि जो मनुष्य जन्म है वो तो सर्वोच्च सिद्धि है। एक्चुअली हम मनुष्य शरीर में हैं, तो अगर किसी ने अनुभव कर लिया कि ये तो हमारा सर्वोच्च सिद्धि है, तो वो एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाएगा, जिसका जैसा अनुभूति होगा। किंतु बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति के अधीन होने के कारण जीवात्मा को भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के लिए वो कर्म करने लगता है। 24 घंटे में व्यक्ति कितना समय आत्मा के लिए निकालता है, कितना शरीर के लिए। तो ऑब्वियसली भ्रम के कारण जो भक्त नहीं है, तो वो लोग शरीर का ही 24 घंटा काम करते हैं। इसलिए माया के वश में आकर वो सांसारिक भोग का सुख भोगना चाहते हैं, और इस तरह से समय नष्ट हो जाता है। जैसे मेंढक होता है ना, बारिश में वो तड़ 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 ऐसे बोलता है, लेकिन वो आवाज़ सुनकर सांप आके उसको खा लेता है। तो ऐसे ही व्यक्ति पूरा जीवन व्यर्थ की बातें करके बिता देते हैं, और जब मृत्यु आती है तो उसको खा जाता है। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था, 7 दिन 7 रात, 7 दिन में 7 रात भी। तो उन्होंने 7 दिन 7 रात बिना कुछ खाए पिए सोए सुखदेव गोस्वामी से शुकताल में भागवत कथा सुना, और तक्षक के दसने से पहले ही उन्होंने एक्चुअली समाधि में चले गए थे, शरीर छोड़ दिया था। लेकिन परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे, लेकिन क्या हमें मालूम है हमारे पास कितना दिन है? नहीं मालूम है। तो इसलिए और भी सीरियसली हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ नहीं पता, लोग कहीं जाते हैं कि हम यहाँ जाएंगे और विमान दुर्घटना या रोड एक्सीडेंट या कुछ भी, 7 मिनट है, 7 सेकंड है कि 7 साल है कि 60 ईयर्स है, किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए हमें अपना लाइफ को बैलेंस बनाना चाहिए। जो हमें शरीर के लिए करना है वो तो करना है, शरीर धारण करने के लिए, लेकिन वो करते हुए भी हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। और इस तरह से हमें माया, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो नहीं छू पाएगी। और एक्चुअली भगवान की अंतरंगा शक्ति से ही बहिरंगा शक्ति है, तो बहिरंगा शक्ति हमारे लिए अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, और फिर हमें भगवान के पास ले जाती है, जब हम खुद प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने का। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई उसका श्रवण करते हैं और सुन के दूसरों को भी बताते हैं,
दूसरों को भी भक्ति से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो उद्धार हो सकता है उसका, फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह मनुष्य जीवन अर्थद कहलाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को परम सिद्धि प्राप्त करने में ये मनुष्य शरीर सहायक होते हैं। देवतागण भी, अभी देवलोक में बहुत भोग है, स्वर्गलोक है, तो वहाँ पे भक्ति करना इतना आसान नहीं है, लेकिन पृथ्वी लोक में इतना नहीं है, तो पृथ्वी लोक में आसान है। इवन पृथ्वी लोक में आप देखिए, जो बहुत रिच है या जो बहुत गरीब है, उनमें भक्ति का वो कम मिलेगा, लेकिन लेकिन मिडिल क्लास में बहुत भक्ति करने का आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रगल भी है, पर इतना भी स्ट्रगल नहीं है कि भक्ति नहीं कर सके, है ना। जैसे आप किसी को एक एक रोटी ही नहीं मिल रही है, तो वो भक्ति के लिए क्या सोचेगा, वो तो अपने पेट पालने के लिए सोचेगा। ये बहुत रिच है, उसके पास कुछ कमी नहीं है, तो वो भगवान के पास जाने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन हाँ, रिचेस्ट में भी रिचेस्ट है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, वो राजर्षि थे, वो महात्मा थे, महाभागवत थे, उनकी बात और है। रिच होने के बाद भी भक्त हमेशा भक्त ही रहेंगे, और सारा संपत्ति वो कृष्ण का ही मानते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन अर्थद है। देवतागण भी जब उनका पुण्य खत्म होता है, तो यही सोचते हैं कि हमें भारत में मनुष्य जीवन मिले, ताकि हम भक्ति करें, और भक्ति करके सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि यद्यपि ये मनुष्य शरीर जो है बहुत क्षणिक है, आप देखिए देवताओं का कितना लंबा समय वो लोग जीते हैं, हम लोग 100 साल भी नहीं जीते हैं, उसमें भी कितनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति करते हैं तो हम इस क्षणिक समय में ही उच्चतम सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। निम्न योनि से उच्च योनि के विकास क्रम में मनुष्य जीवन एक वरदान के समान है। पहले पानी में जन्म लेंगे, पानी में 9 लाख जीव होगा, फिर अलग अलग लाखों शरीर मिलेगा, तरुद्रीन बनेंगे जो नॉन मूवेबल है, फिर उसके बाद जो है कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर उसके बाद पशु पक्षी बनेंगे, फिर मनुष्य योनि का वो बारी आएगा। तो इसीलिए ये बहुत सहायक है मनुष्य शरीर, और हम कितने योनियाँ क्रॉस करके आए हैं, और उसमें हम कितने बेबस थे, मजबूर थे। पशु पक्षी तो उनका जीवन कैसा होता है, तो इसलिए भक्ति करने के लिए हम मनुष्य जीवन में ही हमें चांस मिलता है, तो इसको हमें नहीं गंवाना चाहिए। ये वरदान के समान है, भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। किंतु माया इतनी प्रबल है कि हम मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बाद भी थोड़ा सा भौतिक सुख पाने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। तो जीवन की ऐसी भयानक स्थिति है कि हम भगवान को भूलना, इससे बड़ा भयानक स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उससे हम उसके बार बार हम भगवान को ना भूलें, इसलिए हमें मन करे ना करे हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करना चाहिए रोज, और इस तरह से भक्तों की संगति करने से हम कभी भी भगवान को भूलने की जो बीमारी है उससे मुक्त रहेंगे। नहीं तो अगर भक्तों के संग से दूर रहेंगे, भक्तों के साथ यूनाइटेड नहीं रहेंगे, मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो कब भक्ति में आए कब चले गए पता ही नहीं चलेगा। तो कृष्ण के उपदेशों तथा कार्यकलापों से संबंधित 2 विशेष ग्रंथ हैं, और यही 2 ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। कोई तंत्र मंत्र करना चाहते हैं तो तांत्रिक वाले वो उपनिषद पढ़ेंगे या पुराण पढ़ेंगे, लेकिन भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति ही वो शॉर्टकट है, वो सरल रास्ता है जिससे हम इसी जन्म में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति विषयक जो बुक्स है वो पढ़ना चाहिए, जो अल्टीमेट बुक्स है, जैसे अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता हमें पढ़ना चाहिए। और इस तरह से जो ये दोनों ग्रंथ कृष्ण के विशेष वचनामृत है, कृष्ण ने डायरेक्ट वचन कहा है इसमें। और जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों का प्रचार कार्य में लगा रहता है, हम इसको सुने और लोगों को बताए भी, तो उसके लिए माया द्वारा लादे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना अत्यंत सरल हो जाता है। कैसा सरल हो जाता है? भगवान कहते हैं जैसे कि बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा, तो बछड़े के पेड़ पड़कर मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा हो जाए, उसमें पानी जमा हो जाए, तो उसको क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो भौतिक संसार, ये भव सागर है, तो भव सागर को कोई नहीं पार कर सकता, समुद्र कोई नहीं पार कर सकता। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो वो इस भव सागर उनके सामने बछड़े के पेड़ के नीचे जो एक पानी जमा होने वाला, उनके पेड़ पड़ के जो एक थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी जमा होता है, उतना छोटा हो जाता है। गाय का भी नहीं बोला गया है शास्त्र में, बछड़े का, गाय का
गाय का पेड़ भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बछड़े का मतलब बहुत छोटा हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ये माया का जादू आवरणात्मिका शक्ति कहलाता है, क्योंकि ये इतना प्रबल होता है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। आप देखिए एक सुअर, सुअर हमेशा मिट्टी में लोटपोट होते हैं, मिट्टी क्या, गंदगी में, एकदम गंदगी में वो टॉयलेट भी खाता है, उसमें उसको आनंद आता है। तो घृणित परिस्थिति है, मनुष्य ऐसा कभी नहीं कर सकता है, ऐसे जगह पे नहीं रह सकता है वो, लेकिन वो सुखी है क्योंकि ऐसा ही उसका कॉन्शियसनेस है। तो यदि वो मल मूत्र के बीच आंत में या उदर में एक कीड़े के रूप में भी उत्पन्न न हो कोई जीवात्मा, हम देखते हैं कि टॉयलेट में कीड़े होते हैं, तो टॉयलेट में कीड़ा हो, कोई बैक्टीरिया हो गंदगी में, तो भी वो प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि माया का ये आवरणात्मिका शक्ति के कारण। किंतु मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन जो है ज्ञान प्राप्ति का एक अवसर है। लेकिन मनुष्य जीवन में भी आपने देखा है एक्चुअली दो ही लोग बहुत सुखी रहते हैं, एक पागल, एक परमहंस। परमहंस इसलिए सुखी है क्योंकि वो भगवान की भक्ति में है, वो भगवान के प्रति उनका मन जो है स्थित है, इसलिए सुखी है, किसी भी परिस्थिति में सुखी है। पागल क्योंकि पागल है, वो ऐसे कूदेगा हंसेगा, लेकिन बाकी लोगों को पता है पागल है, पूरे शरीर में मिट्टी लगा हुआ है, फटा हुआ कपड़ा है, कैसे भी बिहेव कर रहा है, लेकिन पागल को ऐसा लगता नहीं है, उसको लगता है कि वो सही है और वो हैप्पी रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोग नहीं जानते हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ज्ञान प्राप्ति के लिए, और हम जब भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं तो बुद्धि के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं। भागवत गीता का 18वें अध्याय के आप 70वां श्लोक अगर खोल के देखेंगे, आज देखिएगा, तो उसमें भगवान कहते हैं जो भी भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो बुद्धि से मेरा सेवा करते हैं। और जब हम बुद्धि से भगवान की सेवा करेंगे तो बुद्धि हमारा सही काम करने लग जाता है, सही दिशा में रहता है। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो उसको परम अभागा बोला गया है। और माया से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? हम रोज भगवान के बारे में कथा सुने, कृष्ण कथा में अपने आप को लगा कर रखें। और भगवान चैतन्य ने हर एक को कृष्ण शब्द का प्रसार करने का उपदेश दिया। बोला कि जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है या तारो ये देश। हमारी आज्ञा से आप गुरु बनो और सबको भगवान कृष्ण का नाम लेने के लिए बोलो, सबको भगवान कृष्ण के बारे में बोलो, क्योंकि कोई रह ना जाए इस भौतिक संसार में। तो इतने दयालु है भगवान, स्वयं आके भगवान नाम का प्रचार करते हैं। श्लोक नंबर 45। ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य ऋत्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम अज्जम पशुः। ब्राह्मण भी थे दक्ष की यज्ञस्थली में, तो सभी ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति है, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला है, आप कुश है, आप ही यज्ञ के पात्र है, आप यज्ञकर्ता पुरोहित है, इंद्र आदि देवतागण आप ही है, आप ही यज्ञ पशु है, जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वो आप या आपकी शक्ति है। तो ब्राह्मण पंडिता समदर्शिना भगवत गीता में कहा गया है, ब्राह्मण लोग हमेशा समदर्शी होते हैं, तो वो सबके अंदर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार सभी में भगवान उपस्थित है। तो जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसने आपको आगे से जो है प्रणाम ग्रीटिंग एक्सेप्ट नहीं किया या ऐसे मुंह बना के चले गए, तो भी भगवान कहते हैं वो प्रणाम मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में है। तो इसलिए जब हम किसी को सम्मान करते हैं, एक्चुअली हम भगवान का सम्मान करते हैं, क्योंकि सब में भगवान ही अवस्थित है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर, अग्नि जल रहा है लेकिन उसका जो हीट है, उसका जो प्रकाश है सब जगह बिखरता है, उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोक हमें दिखाई पड़ता है वो भगवान की ही विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इसलिए ब्राह्मण इस प्रकार बोल रहे हैं। तो हरे कृष्ण संकीर्तन में जब हम सब मिलके कीर्तन करते हैं, तो इसका अर्थ है कि कृष्ण की शक्ति, और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व।
कृष्ण का शक्ति, जैसे श्रीमती राधा शक्ति है, शक्तिमान है कृष्णा, तो हम दोनों को एक साथ जो है पूजा करते हैं। और हरे हरे कृष्णा, हरे मीन्स राधे, हरा हरा मीन्स राधा, और संबोधन में हो जाता है राधे, हे राधे, हे सीते, ऐसा। तो दोनों मिलकर सब कुछ बन जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य भले ही बीमारियों का कितना ही इलाज ढूंढ ले, लेकिन मन की बीमारी से कैसे बचेंगे? मन को अगर कृष्ण में स्थित नहीं करेंगे तो मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या लोनलीनेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से वो मुक्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वेदों में उल्लेखित जो संकीर्तन यज्ञ है, हमें उसमें भाग लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इतना पोल्यूशन है ना कलयुग में, आसपास सभी लोग भक्ति के लिए कोई उत्साहित नहीं करते हैं, वो सभी लोग भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं। हमारे अंदर भी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं। तो इसमें केवल भगवान का नाम ही हमें बचा सकते हैं। श्लोक नंबर 46। त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदलिल्लया योगिभिर्व्युज्जहर्थत्रयी गात्र यज्ञक्रतुः। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान सुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठा लिया था, जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर से कमलिनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट सुकर रूप में दिव्य गर्जन किया, तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। तो भगवान बड़ा अवतार लेते हैं, तो शुक्र के रूप में शुक्र अवतार लेते हैं। और भगवान भले ही शुक्र अवतार ले, लेकिन ऐसे नॉर्मल शुक्र की तरह वो गंदगी में नहीं रहते, वो दिव्य है, उनका हर अंग बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। और जो पानी के अंदर जल आप्लावित हो गई थी पृथ्वी, तो पृथ्वी को वो उठाते हैं पानी से। तो उस समय जो गर्जना करते हैं, तो वो एकदम वैदिक ध्वनि बन जाता है। और जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि महान ऋषियाँ हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो वो उस गर्जना का उत्तर, वो समझ जाते हैं कि भगवान का गर्जना है, वो स्तुति से, अपने स्तुति से करते हैं। तो इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है त्रयी गात्र, जिसका अर्थ है कि भगवान का दिव्य रूप क्या है? वेद है। जो कोई भगवान के अर्च्य विग्रह का पूजा करते हैं, या भले मंदिर में करें, मंदिर में जाते हैं हम आरती अटेंड करते हैं, वो भी अर्च्य विग्रह की पूजा है, और घर में भी हम पूजा करते हैं, तो यह समझ जाना चाहिए कि ये 24 घंटे वैदिक पाठ है, क्योंकि अर्च्य विग्रह और वेद एक ही बात है। कृष्ण और वेद में कोई अंतर नहीं है। और ये बात भागवत गीता में 15.15 श्लोका में भगवान ने कहा है कि वेद का संकलन करता भी मैं हूँ। लोग बोलते नहीं वेद मनुष्य ने लिखा है, नहीं, मनुष्य ने नहीं लिखा है। वेद का संकलन करता, वेदों के द्वारा जानने वाले और वेद को जानने वाले भी भगवान ही हैं। तो इसलिए भगवान के शरणागत होने से हमारा क्या होता है? वेदों का 24 घंटे वेदों का पाठ करने जैसा होता है। यदि कोई मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की जो मूर्तियां हैं उनको अलंकृत करते हैं, तो वो अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैदिक आदेशों का अध्ययन करता होता है। यहाँ तक कि जो नया नया दीक्षा प्राप्त भक्त होते हैं, जब वो भगवान राधा कृष्ण के अर्च्य विग्रह की, गौरनिताई के अर्च्य विग्रह की पूजा में लगे रहते हैं, तो वैदिक ज्ञान के सारभाग के संपर्क में रहता हुआ समझना चाहिए, क्योंकि वेदों का क्या लक्ष्य है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। श्लोक नंबर 47। सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतं दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणं कीर्त्यमानेन्द्रिभिर्नाम्नि यज्ञशते यज्ञविघ्नः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो ब्राह्मण पुरोहित जो है वो अत्यंत आशान्वित हुए कि भगवान विष्णु के आ जाने पर समग्र बाधा जो विघ्नी है वो दूर हो जाएगा।
एक्चुअली भगवान के नाम कीर्तन जो करते हैं उससे समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। अगर हमारे जीवन में भी जो भी बाधाएं हैं भगवान तक पहुंचने का वो दूर करना चाहते हैं तो हम भगवान के रोज नाम कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण गण बता रहे भगवान से कि आपके अब आप आ गए हैं तो आपके पवित्र नाम का जप करके हम समस्त बाधाओं को पार कर सकते हैं और अभी तो आप साक्षात उपस्थित हैं। एक्चुअली भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान साक्षात उपस्थित हो या भगवान के नाम जप करे तो भी भगवान साक्षात हमारे जीवा पर उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार समग्र बाधा विघ्न से हमारी जो है रक्षा हो जाती है। चूँकि ब्राह्मण भगवान विष्णु द्वारा सदा रक्षित है। ब्राह्मण कौन है? जो वेदों के अनुसार जीवन जीते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए क्योंकि वेद उपनिषद पुराण जो है ये भगवान के ही वचन हैं और भगवान की बातें मानते हैं ब्राह्मणगण, तो इसलिए भगवान उनका हमेशा रक्षा करते हैं। अतः शिव के अनुचर उनके यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं कर सकते थे। पहले बाधा क्या था? क्योंकि भगवान विष्णु नहीं थे, लेकिन भगवान विष्णु साक्षात है तो बाधा नहीं कर सकते हैं। कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और जब कृष्ण किसी को मारना चाहे तो बचा भी नहीं सकता कोई। बोलते ना, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। हरि रखना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते, प्रहलाद महाराज का रक्षा करना चाहते थे हरि। हिरण्यकशिपु कितने पावरफुल थे, किस किस प्रकार से मारना चाहा, मर ही नहीं रहे उनका बेटा, स्वयं का बेटा। और जब हिरण्यकशिपु ने आशीर्वाद भी मांगा था ब्रह्मा से कि मेरा अस्त्र से ना शस्त्र से ना दिन में ना रात में ना पानी में ना स्थल में ना आसमान में कहीं भी मृत्यु ना हो, लेकिन नरसिंह भगवान ने वो जो है हिरण्यकशिपु चीटिंग करना चाह रहे थे अमर बनने के लिए। नरसिंह भगवान ने उनको अपने गोद में लेके बिना अस्त्र शस्त्र के नाखून से फाड़ कर मार डाला। रावण भी महान शिव भक्त था, लेकिन जब रामचंद्र उनको मारना चाहते थे तो शिव जी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, नहीं बचा पाए। ऐसे ही बानासुर भी हार गए थे। हालांकि शिव जी उनके पक्ष में युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब भगवान किसी को कुछ करना चाहते तो भगवान के ही आदेश परम होता है, भगवान की ही इच्छा परम होता है। श्लोक नंबर 48। मैत्रेय उवाच इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्राभिमर्शितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञ भावने। श्री मैत्रेय ने कहा, वहाँ पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की। जैसे शिव के अनुचरों ने पहले उसको ध्वंस कर दिया था, उस यज्ञ को पवित्र किया गया और भगवान विष्णु की आहुति देते ही भगवान प्रकट हो गए। तो आप जो है अंतःकरण से भी दक्ष शुद्ध हो चुके हैं भगवान के दर्शन से। अब यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 49। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभूत दक्षं बभाष आभाष्य प्रियमाणा इवानघा। मैत्रेय ने आगे कहा है, पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तो यज्ञों के फल का भोक्ता, परम भोक्ता भगवान विष्णु है। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है 5.29 श्लोका में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान विष्णु अथवा कृष्ण यज्ञ तथा तप के समस्त फलों के परम भोक्ता है। तो लेकिन फिर भी भगवान जो है भेद को स्वीकार करते हैं भक्तों का दिया हुआ, और हालांकि वो आत्मतुष्ट है, आत्मनिर्भर है, फिर भी क्योंकि जीवों के प्रति भगवान हमेशा मैत्री भावना रखते हैं, जीव सारे उन्हीं के अंश हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है 9.26 श्लोका में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भक्ति से जो भी एक पत्र, पुष्प, फल या पानी भी मुझे अर्पण करते हैं तो प्रेम और श्रद्धा के साथ अगर अर्पित करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और प्रसन्न हो जाता हूँ। यद्यपि भगवान आत्मनिर्भर है, उन्हें कि कोई और उनको प्रसन्न करे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हीं का सब कुछ है। फिर भी जो भी उनको भक्त देते हैं, भेद को स्वीकार करते हैं और इस तरह से सबके साथ मैत्री भावना रखते हैं। जैसे कोई पिता है, पिता ही बच्चे को सब कुछ ला के दे रहे हैं, लेकिन बच्चा उसमें से एक
टॉफ़ी पिता को, 2 टॉफ़ी पिता को भी दे दे तो पिता उसे स्वीकार करते हैं कि इसको प्रेम है मेरे से, लाइक दैट। तो मैत्रेय ने यहाँ पे इस श्लोक में विदुर को पापहीन कहा, क्योंकि विदुर शुद्ध वैष्णव थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। हम सब जानते हैं कि दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर जो है भगवान ने विदुर के घर सिर्फ साग भात खाना पसंद किया, क्योंकि भक्त के वहाँ भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्त के प्रति जो द्वेषी जन है, ईर्ष्यालु है, उसके वहाँ भगवान कुछ भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते। और ऐसे वैष्णव थे, देवता गणों के प्रति कभी कोई अपराध नहीं किया। देखिए, वैष्णव गण सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु कृष्ण राम की पूजा करते हैं, विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो अन्य देवता की पूजा नहीं करते तो उनका अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि सब लोग जो है भगवान विष्णु के ही अंश हैं और सभी लोग भगवान विष्णु के कहे अनुसार सेवा में रत है, तो वे देवताओं के समुचित आदर करते हैं। और जहाँ तक शिव जी की बात है, शिव जी का असली पोजीशन वैष्णवगण जानते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव माना गया है, वो भगवान के अत्यंत प्रिय है और हर समय वो समाधि में रहते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान में रहते हैं। तो वैष्णवों के द्वारा किसी भी देवता का इसलिए अपमानित होने का कोई संभावना ही नहीं रहती और सारे देवता भी वैष्णवों से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के दोषहीन भक्त होते हैं। श्लोक नंबर 50। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वस्व जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण हैं। मैं परमात्मा स्वनिर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा, शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, निर्गुण का मतलब होता है जो भौतिक गुणों के किसी भी प्रकार से अधीन नहीं है, वो भगवान है। निराकार मतलब भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, लेकिन भगवान से ही, भगवान कृष्ण से ही जैसे 3 प्रकार का विष्णु का विस्तार होता है, वैसे ही आगे 3 गुणावतार भी होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण इसलिए धारण करते हैं क्योंकि सृष्टि करना है, भगवान विष्णु सत्वगुण में पालन करते हैं और शिव जी जो है वो तमोगुण धारण करके प्रलय करते हैं। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के दिव्य शरीर से हुई है, शिव का जन्म ब्रह्मा के शरीर से हुआ, अतः भगवान विष्णु ही परम कारण है। शंकराचार्य ने भी पुष्टि की है, नारायणः पर नारायण, अर्थात भगवान विष्णु मूल रूप है और ब्रह्मा और शिव जी उनके बाद प्रकट हुए थे। भगवत गीता में भगवान 10.2 श्लोक में कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम। भगवान विष्णु या कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के मूल हैं। और भगवान ये भी कहते हैं, चतुर्श्लोकी गीता जो है 10.8 में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण हूँ। लेकिन यहाँ पे समस्त लोगों को भगवान ये कह रहे हैं, ब्रह्मा और शिव जी जो है वो मुख्य पद पर है, वो सृष्टि और प्रलय में हेल्प करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि सभी को ब्रह्मा और शिव जी का अत्यंत आदर करना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने शिव जी का एक प्रकार से अनादर किया था, उनके यज्ञ का भाग नहीं दिया था, ऊपर से दक्ष का पक्ष लिया था सबने, दक्ष ने सबके सामने शिव जी का अपमान किया था, फिर भी सब लोग चुप थे दक्ष की भय से, डर से। और शिव जी की पत्नी सती जब यज्ञ में आई तो भी सब लोग चुप थे, उनको किसी ने ग्रीटिंग नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उनसे बात नहीं किया। तो ये सब देखते हुए भगवान चाहते हैं कि सभी लोग जो है ब्रह्मा और शिव जी को भी उन्हीं के समान जो है सम्मान प्रदान करें, कभी भी उनके चरणों के प्रति अपराध ना करें। श्लोक नंबर 51। आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणामयीं द्विजा सृजन्नाक्षन् हरन् सृजन्नाक्षन् हरन् विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोचितम्। भगवान ने कहा, हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे नाम भिन्न भिन्न हैं। तो भगवान कहते हैं, दक्ष से अब डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं ही आदि भगवान हूँ।
लेकिन सृष्टि पालन संहार के लिए भौतिक शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति देवी दुर्गा, तो उनके थ्रू भगवान जो है भौतिक संसार को चलाते हैं। श्लोक नंबर 52। तस्मिन् ब्रह्मन् द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोनुपश्यति। भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वो यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। तो भगवान इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं आदि भगवान हूँ और मैं ही सबके बॉस हूँ, सबके आदि हूँ, सब मेरे ही आज्ञा का पालन करते, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी। लेकिन जिसको समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वो सोचते हैं कि ब्रह्मा अलग भगवान है, शिव अलग अलग भगवान है, मेरे समान है या मुझसे बढ़कर है। ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं कहा है कि मैं ही आदि भगवान हूँ। तो सबसे परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, और ब्रह्मा और शिव जी भी उनके आज्ञा से ही कार्य करते हैं। ब्रह्मा और शिव जी के आराध्य देव भी स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो जो भी ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मा और शिव जी उनसे अलग है, स्वतंत्र भगवान है, या कोई जीवात्मा अपने आप को सोचे मैं भगवान से स्वतंत्र हूँ, तो ये उनके अल्प ज्ञान के कारण होता है। श्लोक नंबर 53। यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्या बुद्धिं कुरुते एव भूतेषु मत्परः। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तो यानी एक और शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि हमें सभी के अंदर भगवान को देखना चाहिए, और जो बुद्धिमान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सभी के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, इसलिए भक्त को कहा गया है अपारक्य बुद्धि। अर्थात भक्त लोग इतना विद्वान होते हैं, वो जानते हैं कि सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं और सभी जीवात्मा के अंदर स्वयं भगवान विराजमान हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो जीवात्मा इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर उनका जो असली घर है वैकुंठ जगत में प्रवेश करें, और इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको भी कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों से भी भगवान के बारे में मोटिवेटेड करते हैं। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कम है जो भक्ति करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उनको भगवान की भक्ति के लिए जो है हम भी मोटिवेट करें। यदि शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है, बीमार हो जाता है शरीर का, मान लीजिए सर दर्द है, तो पूरा ध्यान सर दर्द में लगता है ना, कैसे ठीक करेंगे, या पेट दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, तो पूरा शरीर ध्यान देते कि कैसे ठीक होगा। इसी प्रकार भगवान की समस्त सृष्टि में कोई भी अगर ऐसे भगवान को भूला बैठा व्यक्ति मिलते हैं जो भगवान को भूल गए हैं और इसके कारण बार बार जन्म ले रहे हैं, तो भक्तगण उनको प्रचार करते हैं ताकि वो फिर से खोया हुआ जो चेतना है उसको प्राप्त करें। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम 54 श्लोक से पढ़ेंगे। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।